नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, पिछली कड़ी में अपन ने पढ़ा कि राव सूजा और बीकानेर के राव बीका के बीच में राज चीनने के लिए लड़ाई होती है। अब राज सूजा का जब अंतिम समय आता है, वो बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, तो उनके बाद उनके पुत्र को राजा बनाया जाता है। हालांकि वह उनके पौत्र होते हैं और राजा बनते हैं राव गांगा। राव गांगा का जन्म ईस्वी सन 1484 6 मई गुरुवार को हुआ था। ओझा जी कहते हैं कि सूजा के स्वर्गीय ज्येष्ठ पुत्र बागा का दूसरा पुत्र था, परंतु सूजा की मृत्यु हो जाने पर राज्य के सरदारों ने बड़े भाई वीरम के जीवित रहते हुए भी उसके स्थान पर गांगा को विक्रमी 1572 अर्थात ईस्वी सन 1515 8 नवंबर गुरुवार को जोधपुर के राज्य सिंहासन पर राव गांगा को बिठा देते हैं। इसके संबंध में मोणोत नैणसी का कथन मिलता है। वो लिखते हैं, कितने एक बड़े ठाकुर जोधपुर आए, उनमें से कुछ तो मूता रायमल के यहाँ ठहरे और अन्य दरी खाने में यहाँ बैठे। मूता रायमल वहाँ का प्रमुख प्रधान था। इतने में वर्षा आ गई। तब उन ठाकुरों ने वीरमदेव की माता सीसोजननी को कहलवाया कि बरसात के कारण हम यहाँ रुक गए हैं, सो भोजन आदि की व्यवस्था आप करवा दीजिए। रानी ने उत्तर पहुँचाया कि चक में ओढ़कर डेरे पधारो, यहाँ आपको जिमावेगा कौन, इतनी दूर भोजन की व्यवस्था करना मुश्किल है। फिर ठाकुरों ने गंगा की माता के पास यही खबर दोबारा भेजी, तो उसने कहलवाया कि आप दरी खाने में ही ठहरे, आपकी सेवा वहीं हो जाएगी। उसने भोजन बनवाकर सभी ठाकुरों को वहीं पे जिमाया, जिससे सारे के सारे ठाकुर बड़े प्रसन्न हुए। उसने अपनी धाय को भेजकर यह भी पूछवाया कि और कुछ चाहिए तो वो बता दीजिए, पहुंचाया जाएगा। ठाकुरों ने इसके जवाब में कहलवाया कि और बाकी सब आनंद है। यह संदेश भेजा कि आपके कुंवर गंगा को जोधपुर की मुबारकबादी देते हैं। रानी ने भी आशीष भेजी और कहलवाया कि जोधपुर का राज्य देना तो तुम्हारे ही हाथ में है। राव सूजा का देहांत हुआ और जब टीका देने का समय आया, तब इन्हीं ठाकुरों ने राव गांगा को तिलक दिया और वीरमदेव को गढ़ से नीचे उतारा। उतरते हुए मार्ग में रायमल मेहता मिला। उसने कहा कि यह तो पाटवी कुंवर है, इसको गढ़ से नीचे क्यों उतारते हो। वह उसको पीछा ले गया। तब सब सरदारों ने मिलकर उसको सोजत का स्वामी बनाया और सोजत का पट्टा वीरमदेव को दे दिया। तो दोस्तों, इसी समय जोधपुर के अंदर गद्दी नशीनी के समय ये ऐसा भी हुआ है कि कई बार छोटे भाई को भी राजा बनाया गया है। बड़े भाई की जगह छोटे को राजा बनाने का उद्देश्य सिर्फ प्रजाजन के हित में ध्यान में रखते हुए या फिर वहाँ के सभी सामंतों को पसंद आने के चक्कर में किया जाता था। और इसके बाद बताया जाता है कि राठौड़ों की जालौर पर चढ़ाई भी हुई थी, लेकिन वो असफल रही। और इसके अंदर अपन राव गांगा के शासन की बहुत सारी बारीकियां जानेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे चैनल किस्सों का कारवां से। और राजा बनाने के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे अनेक मत मिलते हैं और अनेक किस्से मिलते हैं, जिसके अंदर आपको सोचकर ताज्जुब होगा कि राजा बनाने के लिए भी क्या क्या नियम कायदे हुआ करते थे। इतिहास के अगर ऐसे अनसुने किस्से आपको पसंद आते हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।